हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों, ये जो द्विघात बहुपद दिए गए हैं, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को समझेंगे और फिर आपको हम बताएंगे कि क्या होता है यह संबंध। ठीक है, सबसे पहले देखिए शून्यक क्या होता है। ठीक, शून्य को समझते हैं कि शून्यक क्या चीज़ है। तो देखिए शून्यक जैसे कि लिखा हो आपका x+4, ठीक है, इसमें हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक का अर्थ होता है कि जो चर पद x है ना, इसका वह मान जो रखने पर यहाँ 0 हो जाए, वह मान जो रखने पर 0 हो जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन के आगे मान लेंगे कि x+4 बराबर 0, क्योंकि 0 ही तो करना है। शून्य का मतलब होता है कि चर पद का वह मान जो रखें तो इक्वेशन का मान 0 हो जाए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर ये +4 इधर गया तो -4, यानी कि ये जो शून्यक इसका है हमारा, इस प्रश्न का शून्यक होगा -4। एक शून्यक आया क्योंकि घात 1 है, घात 2 होगी यानी अधिकतम घात को ही घात कहते हैं। बहुपद की घात 2 रहेगी तो क्या होगा, 2 शून्यक आएंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने का अलग तरीका है, मगर हाँ बराबर में 0 रखना है। ठीक, तो शून्यक समझ गए। जैसे लिखा हो 2x+3 बराबर, अब देखिए इसको कहा कि इसके शून्यक बताइए, तो हम मानेंगे बराबर में 0। अब सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए 2x+3 है, जाएगा तो -3 होगा, तो -3। ठीक, अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पक्षांतर होगा तो डिवाइड होगा, तो x = -3/2। ठीक, तो ये हो गया हमारा शून्यक। इसको रखेंगे इसमें तो 0 आएगा मान आपका। ठीक है, तो इसे ही शून्यक कहते हैं, वह मान, चर पद का वह मान जिसे रखने पर 0 आ जाए इक्वेशन का मान, उसे हम शून्यक कहते हैं। आइए इसी तरह इसमें ज्ञात करें, 2 घात वाले में। तो ये कैसे होगा, तो इसका हमें गुणनखंड करना होगा। तो 2 घात वाले समीकरण गुणनखंड कैसे होता है, तो वह देखिए, यहाँ देखिए जैसे लिखा है हमारा ना x² - 2x - 8। ठीक, क्रम एकदम सही है, ऐसा ही क्रम रहेगा। ये क्या है, पहले 2 घात के क्रम में 2 घात, 1 घात और 0 घात, इस तरह क्रम में से रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसे पता है क्या कहते हैं, अचर पद। ये होगा 2 घात वाला चर पद, ये 1 घात वाला चर पद। ठीक, और यहाँ पे अचर पद। ठीक है, अब देखिए इसका 2 टुकड़ा ऐसा करना होता है, जो बीच वाला है ना, इसके ऐसे 2 टुकड़े करने होते हैं, जोड़े या घटाने पर -2 आए। ठीक, और गुणा करने पर इसका और इसका गुणनफल आए। याद रखिएगा, ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि जोड़ या घटाने पर ये बीच का -2 आए, जोड़कर या घटाकर, और किनारे वाला और किनारे वाले का, इसका जब गुणा करेंगे दोनों टुकड़ों का तो इसका गुणनफल है। जैसे -8 और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो -8 और 1 जा -8। इसका मतलब यहाँ जो 2 पद आएंगे a b, इनको अगर जोड़ेंगे तो -2 आएगा और गुणा करेंगे तो -8 आना चाहिए। वह 2 टुकड़े यहाँ आएंगे। वह टुकड़े कैसे आएंगे, आइए देखते हैं। तो वह टुकड़े लाने के लिए क्या करना है, ये देखिए जैसे लिखा है x² - 2x - 8, ये आपका प्रश्न है। ठीक, तो 2 टुकड़े लाने के लिए आपको यहाँ का शुरू वाला पद कुछ नहीं है इस समय, इसे क्या कहते हैं, x² यानी चर पद x² का गुणांक, इसके साथ जो गुणा करता है उसे गुणांक कहते हैं। जब कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका और इसका गुणा, यानी कि x² के गुणांक का और अचर पद के गुणा, दोनों का गुणा करेंगे तो -8 आ गया। ठीक, इसका हमको 8 का एलसीएम लेना होगा। क्या होना, एलसीएम, 8 का एलसीएम लेंगे। 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1 बार में। अब देखिए ऐसा जोड़ा बनाइए कि 2 आ जाए। कैसा जोड़ा बनाएंगे कि 2 आए, कैसे आएगा, देखिए 2 दूनी 4 और ये 2। ठीक, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, मगर हमें -2 चाहिए तो इसलिए उल्टा कर देंगे, -4 में यहाँ +2 करेंगे, यानी 4 को माइनस में करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें निकालना होगा। आइए शून्य ज्ञात करते हैं यहाँ पर। तो x² - 2x - 8
सबसे पहले क्या करेंगे, इसका चर पद के यानी गुणांक, जो चर पद एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक और इसका 8 का गुणा करेंगे। अभी सिर्फ अंक को देखिए, इसका और इसका गुणा करेंगे तो गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। इसका हमें खंड करना है, 8 का अभाज्य गुणनखंड जो हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इन सब से मिल के 2 ऐसे जोड़े बनाने हैं कि गुणा करने पे तो ये खुद 8 आ जाए, मगर जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला 2 आए। कैसे होगा, देखिए 2 दूनी 4 और ये वाला 2, गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा और घटा देंगे, 4 में से 2 कर देंगे, घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, आइए एक और चीज़ यहाँ समझ लीजिए ध्यान से। जैसे देखिए कैसे पता करेंगे कि घटा के लाना है या जोड़ के लाना है। तो देखिए जैसे होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, प्रश्न है आपका ना। यहाँ पे हमें सिर्फ इसको और इसको ध्यान में देना है। अगर दोनों एक चिन्ह का हो, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों सेम चिन्ह का होगा तो जो बीच वाला ये जो आ रहा है ना 4 और 2, इनको जोड़ के लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, जोड़ कर। दोनों एक चिन्ह का होगा तो ये दोनों जुड़ के आएगा, यानी जो बीच का अंक आएगा वो जुड़ कर आएगा। जैसे यहाँ पे घटा कर आ रहा है, क्यों, क्योंकि एक प्लस में है, कुछ नहीं है आगे तो, और एक माइनस में है। जब अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटा कर बीच वाला आएगा, और अगर समान चिन्ह यानी दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो जोड़ कर बीच वाला आएगा। समझे। देखिए अब जैसे देखिए यहाँ पे अलग अलग चिन्ह का यानी घटा के आएगा, तो -2 चाहिए तो 4 में से 2 घटाएंगे। देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आ रहा है। हमें चाहिए क्या, -2, यानी क्या करना होगा, 2 में से 4 घटाना होगा, यानी 2 प्लस में और 4 माइनस में, तब आएगा -2, यानी ये रहना चाहिए। ठीक, अब इसको हम यहाँ रखेंगे, यानी इसके 2 टुकड़े में एक जगह ये रखेंगे और एक जगह -4 रखेंगे। आइए एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस 2x और ये -4x, इसी के 2 टुकड़े हुए ना, सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा -8। अब देख सकते हैं यहाँ 4 पद बन गए। ठीक, 4 क्या बन गए, पद। शून्यक था ना, तो हमने कहा था ना बराबर में 0 रखना होगा। ठीक है, तो हर जगह बराबर 0 लेके चलते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8, 4 पद बन गए। इनमें से ये 2 पद और इन 2 पद का कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं, तो यहाँ देखिएगा, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर है और प्लस 2x है, तो ऐसा नंबर, ऐसा चर पद या फिर अंक अचर पद हो जो दोनों में कॉमन हो। जैसे देखिए यहाँ 2 है मगर यहाँ पे एक भी अंक नहीं है, तो अंक तो कॉमन नहीं ले पाएंगे। मगर यहाँ पे एक x है और यहाँ एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब डबल x है। ठीक है, तो हम सिंगल दोनों में से ले सकते हैं, एक दोनों से ले सकते हैं। जब एक ले लेंगे तो इसके पास एक बच गया और यहाँ पे जो एक ही था वो निकल गया, x प्लस 2 बचा। ठीक है, बस आपको पहले वाले में ही दिमाग लगा कॉमन लेना है। दूसरे का कॉमन लेने का एकदम आसान तरीका यहाँ देखिए आप। दूसरे का जब कॉमन लेना हो तो आपको क्या करना होगा, देखिए जैसे ये जो है ना आपका ब्रैकेट में आया है, जबकि पहला कॉमन ले लिए तो एक ब्रैकेट में आता है, एक बाहर आता है। तो ब्रैकेट में जो पहला पद है, ठीक, इसको लिखेंगे नीचे, ये हर रहेगा। ठीक, और ये जो अगला वाला जोड़ा दिख रहा है आपको, नेक्स्ट जोड़ा, जैसे -4x -8, ये वाला जो जोड़े हैं दोनों, इसमें का जो पहला पद है इसको ऊपर रख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जो भी आएगा चिन्ह के साथ वो बीच में रखकर इसी को सेम टू सेम लिख देंगे। समझिएगा। ठीक है, x कट गया, -4 यानी बीच में -4 रखना है। इसका मतलब इन दोनों में से कॉमन -4 मिलेगा। ठीक है, छोटे प्रश्नों में तो निकाल लेंगे, यानी बड़े प्रश्नों में गलत हो जाता है। तो इस तरीके से करिएगा, शुरू का कॉमन लीजिएगा दिमाग लगा के पूरी तरह से, और दूसरे जोड़े के लिए बस दूसरे जोड़े का पहला पद बटे में ब्रैकेट वाले का पहला पद कटा पिटा के जो भी चिन्ह के साथ आएगा रख कर और सेम इसी को लिख देना है, x प्लस 2, ठीक, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे गुणा है ना, तो ये दोनों एक साथ, ये गुणा, ये दोनों एक साथ। अब यहाँ कॉमन लेना है, यानी कि यहाँ देखिए x प्लस 2 इधर भी, x प्लस 2 इधर भी, तो कॉमन ले सकते हैं। x प्लस 2 बचा क्या, इधर से x, इधर से -4 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होता है, x प्लस 2 और बीच में गुणा है ना, x प्लस 2 बीच में गुणा, तो इधर जाएगा तो भाग देगा। तो आपको पता होगा कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 होता है, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा। अगर इसी का अलग उल्टा काम करें, जैसे देखिए अभी क्या आ गया यहाँ पे, x प्लस 2 बराबर 0, कब, इसको पक्षांतर किए तो,
और यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर हो जाएगा +2 गया तो -2, यानी एक शून्य हो गया हमारा -2। अगर -2 रखेंगे इस इक्वेशन में तो इसका मान 0 आ जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा शून्य कैसे आएगा, तो हमने अभी क्या किया, इसको पक्षांतर किया ना, अब हम इसको पक्षांतर करेंगे, यानी कि x-4 को रहने देंगे और पक्षांतर में ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 0/x + 2। तो 0 के बटे में कोई भी संख्या हो तो 0 हो जाती है, यानी कि 0 हो जाएगी। तब देखिए x-4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4 इधर गया तो +4, यानी एक शून्य ये रहा। तो हमारे x के 2 शून्य लिख देंगे, एक हो गया -2, एक हो गया 4। देखिए शून्यकों को दर्शाते हैं अल्फ़ा बीटा से, तो यानी कि अल्फ़ा बराबर -2 और बीटा बराबर 4, ठीक, इस तरह लिख सकते हैं। शून्यकों की चीज़ दर्शा रहे हैं इस प्रश्न में हम अल्फ़ा से बीटा से। 3 शून्यक होते हैं 3 घात वाले का, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो अब देखिए हमें अगला क्वेश्चन में ध्यान देना है कि और क्या लिखा था, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो संबंध क्या था वो देखिए पहले। तो संबंध होता है शून्यकों का योगफल, ठीक, शून्यकों यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। संबंध क्या होता है कि शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस में x का गुणांक, ठीक है, याद रखिएगा इसको, x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है। क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस ऊपर रहेगा x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, ठीक है। ये दोनों वैल्यू समान आती है तो सत्यता की जांच होगी। कैसे, देखिए अल्फ़ा के जगह पे -2 रखते हैं, बीटा की जगह पे +4 बराबर माइनस जगह पे माइनस और x का गुणांक ये क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ समझिए, जैसे कि प्रश्न क्या था हमारे पास, x² - 2x - 8, ये था हमारे पास प्रश्न ना, ये क्वेश्चन था ना। तो क्वेश्चन ये था, इसमें देखिए x का गुणांक, x के साथ कौन गुणा कर रहा है वो ध्यान दीजिएगा, x के साथ किस अंक है, यानी x को छोड़ के जितने भी अंक होते हैं, x का गुणांक पूछा है तो x को छोड़ के उसके साथ जितने भी गुणा करेंगे, जो x के साथ गुणा या भाग कर रहे हो, जितने भी x के साथ गुणा या भाग करेंगे वही उसका गुणांक होंगे, ठीक। तो ये -2 क्या है, इसका गुणांक है, यानी ब्रैकेट में होगा -2, ठीक, बटे में x² का गुणांक। तो x² के साथ कुछ नहीं दिख रहा है इस समय, तो उसका बटे में हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए -2 + 4 यानी कि 2 बराबर माइनस प्लस में 2 और बटे में 1 का मतलब 2 ही होगा, ठीक है। इसका मतलब 2 बराबर 2, ये क्या हो गई, सत्यता की जांच सही है। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा था ना, एक और नियम होता है गुणा, यानी शून्यकों का योगफल बराबर x का गुणांक यानी इसका गुणांक बटे में x² गुणांक। अब होता है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुणे बीटा, ठीक, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद, यदि तो आसान होता है, ठीक है, बस कुछ नहीं, अचर पद बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो अल्फ़ा गुणे बीटा है, यहाँ देखिए दोनों में, याद करने का आसान तरीका समझिए कि दोनों में ही अल्फ़ा प्लस बीटा यानी गुणांकों जो आ रहा है आपका शून्यकों को जोड़ेंगे तो भी x² का गुणांक भाग दे रहा है, गुणा करेंगे तो भी x² का गुणांक भाग दे रहा है, और दोनों ही प्लस में, ठीक, यहाँ प्लस में है ना दोनों, कोई दिक्कत नहीं, जैसे रहेगा वैसे लिख देंगे, जैसे गुणांक में जैसे चिन्ह के साथ रहेगा वैसे लिखा जाएगा। मगर ऊपर देखिए जब शून्यकों का योगफल रहेगा तो x का गुणांक लेंगे, यानी x का बीच वाले का, ठीक, जब योगफल रहेगा तो बीच वाले का वो भी आगे माइनस लगा कर, और अगर गुणनफल आ गया तो एकदम जो अचर पद जिसके साथ कोई भी x नहीं है वो गुणे के समय में आएगा, ठीक है। आइए सॉल्व इसको जांचते हैं। तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास -2 गुणे बीटा क्या है 4, ठीक, गुणा में जब भी माइनस वाला पद रखते हैं तो ब्रैकेट में करके, बराबर अचर पद क्या है हमारे पास -8 और x² गुणांक पता है आपको, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, ठीक। यहाँ देखिए 4 दूना 8, माइनस प्लस माइनस, -8 और -8,
यहाँ भी इसकी सत्यता की जांच आप देख सकते हैं एकदम सही है ना। ठीक है, अब हमारा यह प्रश्न सही एकदम। अब हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया तो इसके आंसर देख सकते हैं आप। एक आ गया अल्फ़ा बराबर -2, बीटा बराबर 4 और इनके शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की हमने सत्यता की जांच भी कर ली। आइए देखते हैं अब प्रश्न संख्या इसी में के दूसरे को। जैसे कि प्रश्न 1 के 4-5 प्रश्न है ना, तो उसमें के पहला प्रश्न ये रहा आपका, ठीक, और दूसरा प्रश्न। आइए सॉल्व करते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, इसका हम PDF बना के इसी चैनल पे डाल देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सेकेंड प्रश्न को। आइए देखते हैं सेकेंड प्रश्न को। इसमें लिखा है 4s² - 4s + 1। ठीक है, हमें शून्य ज्ञात करना है तो पहले बराबर में क्या मान लेते हैं कि इसका आंसर बराबर में 0 आना चाहिए। शून्य का मतलब s का वह मान ज्ञात करें जो रखने पे 0 आ जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहला यानी s² का जो ये गुणांक है 4 और ये अचर पद दोनों का गुणा 4 एकम 4। ठीक, इसका हमको करना है खंड, यानी कि जो इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 × 2 × 1। ठीक है, ये गुणनखंड हो गए। हमें क्या, देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों प्लस में है, इसका मतलब जोड़ के आएगा। ये जो बीच वाला पद दिख रहा है जोड़ कर आएगा। क्यों कहेंगे माइनस में है तो जोड़ के कैसे लाए, तो जोड़ के ही आएगा। आप कैसे भी देखिए, दोनों प्लस में है ना तो जोड़ के आएगा। जैसे देखिए इस 4 के 2-3 टुकड़े मिले, 2 2 और 1। ठीक, तो कैसे जोड़ के आएगा, 2 + 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 4। 2 × 2 बराबर 4 आ गया ना। यानी गुणा करने पर इनका गुणनफल मिल रहा है, जोड़ने पर बीच वाला मिल रहा है, मगर -4 है। ठीक, तो इसी को बस ये जो माइनस में है तो माइनस में कर दो, दोनों को जोड़ के आ रहा है ना, क्योंकि माइनस वाले नंबर भी जब दोनों माइनस में रहेंगे तो जुड़ते ही हैं। तो माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो -4 आएगा। ठीक, आ गया -4। और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो देखिए आप, जब माइनस माइनस का गुणा कर रहे हैं तो +4 आ रहा है। कैसे, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस गुणे में माइनस माइनस प्लस होता है और जोड़ में मिल के माइनस ही लगता है। ठीक है, आइए देखते हैं, इसी को यहाँ रखते हैं। क्या होगा यहाँ पे हमारा 4s², ठीक, -2s, फिर -2s + 1 बराबर 0। अब देखिए हमें यहाँ क्या करना है आपको कि 2 इधर और 2 इधर अब लेना है कॉमन। तो कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। पहले अंक में देखते हैं, अंकों में क्या है 2, क्योंकि 2 से इधर भी भाग जा रहा है और 2 से इधर भी भाग जा रहा है और सबसे छोटा डिजिट 2 ही है। तो 2 से निकल गया। s देखेंगे तो यहाँ पे s 2 है, यहाँ पे एक s है, यानी s भी निकाल सकते हैं, एक s। ठीक, एक s को हम निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, जो बचेगा ब्रैकेट में बचेगा। 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार में, और 2s² था, एक s निकाल लिए तो एक s बचा, यानी 2s। ठीक, -2s है, 2s पूरा का पूरा देखिए सेम टू सेम निकल रहा है, यानी कि कुछ नहीं बचा, 1 बचा। अब आते हैं नेक्स्ट कॉमन लेने के लिए इसमें से। तो इसमें से कॉमन लेने के लिए आपको ट्रिक बताया था हमने कि क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको। इस -2 को पहले लिखिए, यानी दूसरे जोड़े का पहला पद -2s बटे में ये जो ब्रैकेट में लाए हैं इसमें का पहला पद 2s। ठीक, कटा पिटा के क्या आया, माइनस में है ना, तो ये चिन्ह याद रखिएगा, माइनस कुछ नहीं बचा यानी 1, तो -1 यहाँ रखेंगे और सेम टू सेम इसी को भर देंगे, यानी 2s -1, यानी इस ब्रैकेट वाले को सेम टू सेम भर देंगे। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2s -1 एक ब्रैकेट में, क्योंकि देखिए इधर भी 2s -1 इधर भी 2s -1, क्योंकि बीच में गुणा है ना, तो इसलिए ये दोनों एक साथ होंगे और बीच में माइनस की वजह से अलग अलग। अब बचा क्या, इधर से बचा 2s और इधर से बचा -1, यानी दोनों तरफ ही बराबर। ठीक, बराबर 0। तो s का मान कैसे निकालेंगे, देखिए 2s -1, इसको पक्षांतर करेंगे तो भाग देगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ पे 2s बराबर -1 से इधर गया तो +1। ठीक, हो जाएगा s बराबर 1 और 2 गुणा कर रहा है तो हो जाएगा 1/2, यानी क्या आ गया मान, s बराबर 1/2। उसी से इसको देखते हैं,
इसमें क्या होगा, जब इसको छोड़ेंगे तो हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0 की दोनों सेम, इसलिए मान दोनों का सेम आएगा। ठीक है, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, दोनों ही वैल्यू एकदम सेम, यानी अल्फ़ा और बीटा दोनों एकदम सेम आ गए। तो हमें जांच करनी है ना, तो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी गुणांकों का योगफल, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस किसका गुणांक, x का गुणांक, क्योंकि जोड़ में x का गुणांक। ठीक, अब बटे में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, याद कर लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम पक्का आएगा ये, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का दे सकता है वैल्यू, ये फॉर्मूला याद रहेगा, यानी ये संबंध याद रहेगा तभी कर पाएंगे आप। और गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर अचर पद, याद रहेगा, अचर पद गुणा में अचर पद, अचर पद गुणा में रहेगा, और एक्स स्क्वायर गुणांक दोनों में रहेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब यहाँ देखिए मान रखते हैं सबका, अल्फ़ा भी 1/2, बीटा भी 1/2, यानी 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 होगा, याद है कि नहीं, आधा आधा जोड़ते हैं तो 1 होता है ना, चाहे एलसीएम लेके भी जोड़ सकते हो आप। देखिए माइनस x का गुणांक क्या है, तो प्रश्न में देखेंगे x का गुणांक, तो यहाँ देखिए x का मतलब होता है जो भी चर पद है x, यानी कि s, x की जगह क्या होगा, s होगा। ठीक, तो ये क्या है, s की जगह पे लिखेंगे -4, 4 है मगर चिन्ह के साथ लिखना होता है, -4, तो क्या होगा यहाँ पे x का गुणांक -4, यानी ब्रैकेट में होगा -4, ये माइनस अलग से है और वो जो माइनस लगा है प्रश्न में वो चिन्ह के साथ रहेगा, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि जो भी अचर पद है, चर पद है, उसका स्क्वायर वाले का गुणांक 4, ये लिख लेंगे। ठीक, 4 हो गया। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो ये देखिए 1/2 1/2 यानी एलसीएम 4, 2 से भाग दिए 2 बार में 2 बचा, 2 से भाग दिए 2 बार में 2 बचा, इधर देखिए माइनस माइनस प्लस 4/4। ठीक, ये 4 से 4 कट गया, ये भी 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4/4, ये भी कट गया, यानी 1 बराबर 1 आ गया बराबर, यानी कि ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा एकदम सही है, जो हमारे शून्य का हैं वो भी एकदम सही आए हैं, तभी हमारा वैल्यू सही आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं गुणांक वाले में, तो गुणांक वाले में देख सकते हैं अचर पद क्या था, हमारे पास 1 था, अचर पद क्या था, 1 था, और गुणा यहाँ देखिए अल्फ़ा बीटा का मान 1/2 गुणे 1/2, अचर पद 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4, 1/4 आया, तो गुणा कर ही रहे हैं, तो 1 का 1 में गुणा 1, 2 का 2 में गुणा 4, 1/4 बराबर 1/4, ये भी क्या आ गया, बराबर। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो यहाँ देखिए तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि 6x² - 3 - 7x, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम, शून्य ज्ञात करने से पहले क्रम से सजा लें, जो बहुपद आपको मिलते हैं, ठीक है, उन्हें क्रम से सजा लें। x² है, फिर देखिए यहाँ पे बिना x वाला आ गया, और यहाँ पे x, यानी 2 0 1, तो इसे क्रम से सजाएं। क्या करेंगे, 6x², ठीक, 6x², यहाँ हो जाएगा -7x और -3, अब हो गया ये क्रम से। हमें शून्य पता करना है, यानी बराबर में 0 आना चाहिए, ऐसा मान ज्ञात करें कि बराबर में 0 आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, उसी तरह इसके 2 टुकड़े, और टुकड़े करने के लिए यहाँ पे x² के गुणांक और अचर पद का गुणा करेंगे। छतिली, चिन्ह को मत याद रखना, ठीक, चिन्ह को मत देखो, बस गुणा, ये रफ कार्य है, क्या काम है, ये वाला रफ कार्य होता है। 6×3 = 18, ठीक, 18 हो गया। इसके गुणनखंड लिखने होते हैं, कौन कौन से गुणनखंड होंगे, 2 × 3 × 3, ये गुणनखंड आ गए। ठीक है, 2 × 3 × 3, 18 के गुणनखंड है, हमें चाहिए 7। कैसे आएगा 7, तो देखिए शुरू वाला प्लस में, और ये जो चर पद है, यानी ये देखिए अचर पद और चर पद के साथ जो गुणांक है, इसका और इसका, ये प्लस में है और ये माइनस में, यानी पहला प्लस आखिरी माइनस। पहला और आखिरी क्रम से सजाने के बाद पहला और आखिरी एकदम एक जैसे चिन्ह का रहेगा तो जोड़ कर आता है, अलग अलग चिन्ह का है तो घटा कर आएगा, यानी घटाकर 7 लाइए किसी तरह। तो 3 का 3 में गुणा, तितली की 9
और 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 2 गया तो +7, ठीक। मगर हमें क्या चाहिए -7, तो उल्टा 2 में से 9 गया तो -7, यानी ये वाला लेंगे। ये हो गया जोड़ कर कम, यानी कि बीच का आ गया। अब किनारे का क्या लाना होता है, 7 छक 42, यानी कि देखिए 7 छक नहीं, इसको मत लीजिए, यहाँ पे जो हमने क्रम सीधा किया यहाँ पर इसे ध्यान देना है। 6 तिली 18, -18 आना चाहिए। देखिए 2 9 18 माइनस प्लस माइनस, ठीक, 2 9 18 माइनस प्लस माइनस, दोनों यही सेम आएगा, ठीक है। यानी कि आगे क्या हमें इसको रखना है 2 और -9 को, ताकि तोड़े बीच वाले को। 6x² + 2x -9x -3 = 0। अब कॉमन की बारी, तो ये रहे 2 पद और ये रहे 2, यानी 2 2 करके अलग अलग जोड़े हो गए। कॉमन में क्या है, 2 से भाग देंगे तो 2 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, ठीक, 2 हो गया कॉमन के लिए। अगला देखिए x² यहाँ है, यहाँ पे एक x है, यानी x तो निकल ही जाएगा, दोनों में x है ना दोनों के पास, इसलिए x निकल गया। इधर से क्या बचा, 2 तिहाई 6 3, 2x था 1x निकल गया। इधर से देखिए जितना था उतना निकल गया तो 1 बचेगा। अब दूसरे कॉमन के लिए कुछ नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है ज़्यादा, बस ब्रैक। ये देखिए जो दूसरा जो जोड़ा है इसमें का पहला पद चिन्ह के साथ लिखेंगे -9x, ठीक, और बटे में ब्रैकेट वाले का पहला पद 3x, कटा पिटा लो, x से x गया, 3 से 9 गया, 3 बार में -3 आ गया। बस इसी को यहाँ रख देंगे -3, और सेम टू सेम ये ब्रैकेट वाला बगल में 3x + 1, ठीक है। ये तरीका हमने अपने से बनाया है, ठीक, एकदम करेक्ट, हमेशा सही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 3x + 1, यहाँ भी 3x + 1, इसको निकालते हैं कॉमन, बचेगा क्या 2x और इधर -3 = 0। अब दोनों मान निकालते हैं x के, कैसे निकलेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 3x + 1 = 0। कैसे, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा भाग देकर। अब देखिए इसको छोड़ेंगे, इसे पक्षांतर करेंगे, इसका मतलब 2x - 3 = 0, ठीक है। जब इस प्रकार आ जाए ना ब्रैकेट में करके, तो दोनों को अलग अलग रख लेंगे और x के 2 मान निकलेंगे। देखिए 3x = +1 है, इधर गया तो -1, यहाँ देख सकते हैं 2x - 3 गया तो +3। अब देखिए यहाँ 3 गुणा कर रहा है, x बराबर इधर गया तो भाग देगा -1/3, ठीक। यहाँ x बराबर +3 है, 3/2, यानी एक आ गया हमारा -1/3, एक आ गया 3/2, यानी अल्फ़ा और बीटा मिल गया। हमें सत्यता की जांच करनी है, तो क्या लिखेंगे, पहले योगफल, यानी अल्फ़ा, ठीक, + बीटा बराबर माइनस में x का गुणांक, ठीक है, याद कर लीजिए इसे संबंध को, x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, ठीक। अब देखिए अल्फ़ा गुणे बीटा, ठीक है, गुणनफल बराबर, अब देखिए यहाँ क्या होता है, अचर पद, ठीक है, गुणांकों के लिए क्या, गुणे के लिए अचर पद, अब बटे में x² का गुणांक, दोनों को एक साथ कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए अल्फ़ा का मान -1/3 रख देते हैं, ठीक, और बीटा का मान 3/2 रख देते हैं, +3/2 बराबर माइनस जगह पे माइनस x का गुणांक जो x के साथ चर पद था, क्या था, -7 था, तो x के साथ यहाँ पे हो जाएगा -7, ठीक, बटे में x² का गुणांक, तो x² के साथ था 6, देख लीजिए x के साथ क्या है -7 और x² के साथ है 6, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, सॉल्व करते हैं इसे दोनों पक्षों को, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, देख सकते हैं कि एलसीएम तो आएगा 6, 3 से 2 बार में -2, 2 से 3 बार में तितली की 9 बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 7/6। इसे देखिए 9 प्लस में 2 माइनस में, 9 में से 2 गया तो 7/6 और इधर भी 7/6, यानी दोनों पक्ष बराबर एकदम सही है। अब गुणे में आते हैं, अल्फ़ा बीटा का गुणा होगा तो क्या है, अल्फ़ा का मान
-1/3, ठीक, गुणे बीटा का मान 3/2, ठीक है, बराबर अचर पद है हमारे पास -3 और x² का गुणांक पता है 6, ठीक है। देखिए गुणा करते हैं, -1 और 3 गुणा करेंगे -3, 3 दूना 6, यानी यहाँ भी आ गया -3/6, दोनों पक्ष बराबर हैं, -3/6। अगर आप यहाँ 3 से 3 कटा के -1/2 लाते तो यहाँ भी ये कट रहा था, -1/2 भी आ सकता है, ठीक, और यहाँ से भी कट के -1/2 आ सकता है, दोनों पक्ष बराबर हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। यहाँ देखिए जो चौथे प्रश्न को आप देख के कहेंगे कि इसमें हम कहाँ से टुकड़े करें, क्योंकि 2 ही पद हैं। जब 2 ही पद हैं तो आप इसका इस तरह करिए, पहले कॉमन लीजिए, ठीक है। शून्य ज्ञात करने हैं तो आपको बताए थे हमेशा जब शून्य ज्ञात करना हो तो बराबर में शून्य रखना, ठीक। 4u² प्लस 8u बराबर 0, ठीक, शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में शून्य रख दीजिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा कॉमन लेंगे, यानी 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, 4 कॉमन, इधर भी u² है, इधर एक u है तो u निकाल सकते हैं। इधर क्या बचेगा, जब u² निकल गया तो u बचा केवल, ठीक है, केवल क्या बचा u, अब बीच में प्लस, ये u था एक, यहाँ पे u निकल गया, मगर 8 है ना, 8 है, ये 4 ही निकाले हैं, क्योंकि देखिए छोटी संख्या निकलती है, 4 से ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, 4 एक कम 4 1 और 2 u में से 1 u निकला, 1 u बचा यहाँ पे, ठीक। यहाँ भाग देंगे तो 4 से 2 बार में 8 कट गया और u से u कट गया, ख़त्म कहानी, बराबर 0, ठीक है। ये आपका आसान हो गया। ये देखिए 4u बराबर क्या हो गया 0/u + 2, क्योंकि गुणा कर रहा है तो यहाँ आ गया, ठीक। यहाँ देख सकते हैं कि 4u बराबर 0, तो u बराबर 0, यानी एक शून्य का हमारा आ गया शून्य, एक शून्य क्या आ गया 0। अगर 0 रखते हैं यहाँ पर तो वैल्यू 0 आएगी। कैसे, देखिए 0 का गुणा करेंगे 4 से 0 और 0 गुणा करेंगे 8 से 0, 0 + 0 0 हो गया, ठीक। अगली वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। तो अगले के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे अब इसको 4u को, तो हो जाएगा u + 2 बराबर 0/4u, ठीक। तो u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, यानी एक वैल्यू आ गई -2, 2 मिल गए हमारे पास शून्य, एक 0 और एक -2, ठीक है। यह सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच क्या है वो देखिए। तो पहले होगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -x, ठीक है, -x का गुणांक, ठीक है, माइनस बाहर रहेगा और x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, ठीक। अब देखिए गुणा में, यानी अल्फ़ा गुणे बीटा, दोनों शून्य का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में x² का गुणांक, ठीक। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा का मान हो गया हमारा 0, बीटा का मान -2, ठीक। इधर क्या हो गया हमारे पास -x का गुणांक, यानी x का मतलब वह पद जिसके पार घात नहीं हो, यानी घात नहीं है, सिर्फ साधारण में चर पद है, तो वो क्या है हमारे पास u है, ठीक। तो u का क्या साथ है, उसके साथ है 8, तो 8 हो जाएगा। और x² का गुणांक मतलब जो स्क्वायर वाला है उसके साथ क्या है 4, तो यहाँ हो गया 4, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस माइनस, यहाँ हो गया -2 बराबर 4 दूना 8 -2, दोनों पक्ष बराबर आ गए, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए गुणे में अल्फ़ा गुणे बीटा, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, ध्यान देखिएगा कैसे होगा। अल्फ़ा का मान 0, बीटा का मान -2, तो 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। मगर यहाँ देखेंगे कहेंगे अचर पद, तो इसमें तो अचर पद नहीं था ना, इसमें आपका अचर पद नहीं था। जैसे 4u² है प्लस 8u है, तो जब अचर पद नहीं है तो उसको हम मान लेंगे 0, कुछ भी 0 तो जोड़ ही सकते हैं, तो 0 अचर पद है आपका, ठीक है। क्या है यहाँ पे अचर पद जब नहीं दिया है तो 0, जो भी नहीं दिया रहेगा उसे 0 रखेंगे, 0
अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक है 4, कुछ भी रखेंगे भाग दे के 0, या गुणा करेंगे 0 या भाग देंगे 0, दोनों पक्ष बराबर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को अब। ठीक है, 5वें प्रश्न में देख सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 15 है। यहाँ देख सकते हैं कुछ अलग सा, टी स्क्वायर माइनस 15 है तो हमें गुण क्या पता करना है, शून्य की तो पता करना है। जब शून्य बताना है तो क्या हो सकता है यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, क्योंकि हमें शून्य पता करना है। तो ये देखिए माइनस 15 रहेगा तो प्लस 15, यानी टी स्क्वायर बराबर 15। ठीक, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, यानी वर्ग जब पक्षांतर होता है, किसी का वर्ग पक्षांतर होगा तो वर्गमूल बनाता है, यानी टी बराबर हो गया करनी में 15। ठीक, तो करनी में 15 जो आएगा उसे हम लिखते हैं प्लस माइनस करनी में 15। ऐसा क्यों करते हैं वो देखिए, यह टी के दो मान हो गए, एक हो गया आपका माइनस करनी में 15 और एक हो गया प्लस करनी में 15। ऐसा क्यों है ये देखिए, अभी समझ लेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक, 4 है ना, जिसका अगर वर्गमूल निकालते तो 2 आएगा। ठीक, और अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 ना। अगर 2 है तो वर्ग 4 आ रहा है, अगर ये माइनस 2 होता तो भी क्या आता, 4 ही आता। ठीक, अब ये √4 है, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, √4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक, अगर ये √4 का स्क्वायर करें 4 आ रहा है, माइनस √4 रहेगा तो भी 4 ही आएगा वर्ग करने पर, और प्लस √4 रहेगा तो भी 4 ही आएगा, समझिएगा। ठीक है, इसीलिए जब भी अंडर होता है तो 2 वैल्यू होती है, एक प्लस में और एक माइनस में, यानी टी का एक जो अल्फ़ा हो गया प्लस, ये हो गया माइनस करनी है 15 और बीटा प्लस करनी है 15। आइए वैल्यू पता करते हैं यहाँ पे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब हमें यही मेन है, क्या, अल्फ़ा यानी कि शून्यकों का योगफल जांच करना है यहाँ पर। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब यहाँ देखिए अल्फ़ा का वैल्यू क्या है हमारे पास, -√15। ठीक, और बीटा का वैल्यू +√15, देख रहे हैं ना, -√15 प्लस √15 बराबर एक्स का गुणांक। इसमें आपको एक्स दिख रहा है, यानी बिना स्क्वायर वाला कोई चर पद दिख रहा है, साधारण चर पद नहीं है, इसका मतलब जो पद नहीं दिखता उसका 0 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये माइनस इसके लिए लगाएं। ठीक है, वैसे 0 के समय माइनस नहीं लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक स्क्वायर वाला दिख रहा है मगर इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1, तो 0/1 भी रहेगा तो 0 ही आएगा। -15 प्लस 15, माइनस प्लस सेम राशि है, माइनस में प्लस में 0 बराबर 0। ठीक, ये तो सही हो गया। अब देखिए गुणा को चेक करते हैं, यानी अल्फ़ा गुणे बीटा। ठीक है, अल्फ़ा गुणे बीटा को देखते हैं, इसमें क्या होगा, बराबर में अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, यहाँ देख सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा का गुणा हो रहा है, तो अल्फ़ा हमारे पास -√15 और बीटा हमारे पास √15। ठीक, बराबर अचर पद क्या है हमारे पास, अचर पद है -15, याद है ना, अचर पद क्या है देखिए, जिसके साथ कुछ भी नहीं है, -15, और एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। ठीक है, यानी -15/1। अब देखिए √15 का और √15 का गुणा करेंगे, एक संख्या रूट वाली समान संख्या गुणा होता है तो रूट हट जाता है, अंडर रूट हट जाता है, इसका मान आएगा 15 और माइनस प्लस माइनस बराबर इसका भी -15, यानी दोनों पक्ष बराबर है। ठीक है, दोनों पक्ष क्या है, एकदम इक्वल है, इसका मतलब ये भी आपका एकदम सही आंसर है। ठीक, -15 बराबर -15। आइए देखते हैं इस प्रश्न के आखिरी प्रश्न को, 6वें प्रश्न को। ठीक है, इसे देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो आइए 6वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इसका गुणनखंड किया जाएगा। ठीक है, गुणनखंड कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, बीच के 2 टुकड़े करने होते हैं। गुणा करने पर 3 चौके 12 -12 आए और जोड़ने पर खुद ये -1 आ जाए। कैसे आएगा, तो आपको पहले इनका गुणा यानी 3 और 4 शुरू वाले और लास्ट वाला क्रम से सजा हुआ है,
स्क्वायर 1 और 0 क्रम से सजा हुआ है, ठीक है। एक्स पे जो घात है 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है, ठीक। तो क्या करेंगे अब, पहले वाले अंक 3 और लास्ट वाले 4 का गुणा, ये रफ कार्य होता है, ठीक। 12 इसके गुणनखंड लिखने पड़ेंगे, ठीक है। 12 के गुणनखंड क्या होंगे आपके, 2, 2 और 3, यही होते हैं ना, 2, 2 और 3, 2 दूनी 4 और 3 12, ठीक। अब देखिए हमें क्या लाना है, 1 लाना है। कैसे लाना है तो वो देखिए, जोड़ के आएगा घटाया जाएगा, आपको प्रश्न ही बताता है। तो शुरू का प्लस में, लास्ट का माइनस में, देख रहे हैं ना, शुरू का प्लस, लास्ट का माइनस, अलग अलग चिन्ह मिल गया तो घटा के आएगा, सेम सेम चिन्ह रहेगा, ये भी माइनस तो जोड़ के आएगा, मगर यहाँ अलग अलग चिन्ह है। तो 2 दूनी 4 और 1 हो गया 3, 4 में से 3 घटा 1, मगर यहाँ पे क्या लिखा है, -1, तो हम उल्टा कर देंगे, 3 में से 4 घटा -1, ये वाला लेंगे और यहाँ रख देंगे, ठीक। तो रखा जाए क्या चीज़, 3x² माइनस प्लस रहेगा पहले ना, प्लस 3x, फिर -4x और -4 बराबर 0, क्योंकि शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो बराबर 0 तो रहेगा। यहाँ पे 2 ये और 2 ये, अब लेते हैं कॉमन। कॉमन देखें 3 है, x² है, 1x है, तो x² नहीं निकालेंगे। अगर x² निकाल देते हो तो ये कहाँ से देगा, इसीलिए जो सबसे कम लिया है उतने बराबर ही लेते हैं। तो 3 ले लिए और x ले लिए, तो इसने दे दिया 3, ख़त्म, x 2 में से 1 दे दिया, 1 बचा लिया, इसके पास जितना था उतना दे दिया, 1 बचा केवल। यहाँ देखिए अगला कॉमन लेने का सबसे आसान तरीका बताए थे आपको, दूसरे जोड़े का पहला पद एकदम चिन्ह के साथ लिखना है, और ब्रैकेट में जो पहला पद है, यानी ब्रैकेट में जो 2 अंक है उसके पहले पद को चिन्ह के साथ लिख दो। अब सॉल्व करेंगे तो -4, यानी इसको यहाँ बगल में लिखो और जस्ट ये ब्रैकेट वाला उतार दो, x+1 हो गया कॉमन, ठीक। देख सकते हैं अब 3x और ये -4, ये अलग अलग, इनको निकाल लो अलग, और ये जो दोनों सेम है इसको अलग हो जाएगा, x+1, ठीक। ये या फिर x+1 कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो एक में क्या बचेगा, एक में बचेगा 3x, एक में बचेगा -4 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए हमें एक एक करके वैल्यू निकालनी है, यानी 3x - 4 बराबर 0 कैसे हुआ, इसको पक्षांतर कर दिए, यहाँ गुणा हो रहा था, इधर गया तो भाग दिया, 0 में भाग दिया तो 0 हो गया। और उल्टा कर लें, अगर x+1 बराबर 0, ये कैसे हुआ, इसको छोड़ के इसको पक्षांतर कर लिए, तो इसलिए 2 चांस मिलते हैं 2 बार वैल्यू निकालने के लिए। अब देखिए 3x बराबर -4 से हो गया +4, x बराबर -1, यहाँ तो वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x बराबर 4/3, एक आ गया अल्फ़ा और एक हो गया बीटा। अब जांच करते हैं सत्यता की, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक, जोड़ में x का गुणांक, ठीक, और बटे में हमेशा x² का गुणांक। अब देखिए इधर क्या करेंगे, अल्फ़ा गुणे बीटा, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे में हमेशा x² का गुणांक, बटे में हमेशा क्या रहेगा, x² का गुणांक। जोड़ पूछे या देखिए जोड़ पूछे या गुणा पूछे, बटे में हमेशा x² का गुणांक। समझना बस आपको ये है कि x का गुणांक कहाँ रहेगा और अचर पद कहाँ रहेगा। अचर पद भी समझ लीजिए, गुणे में होगा अचर पद। अब वैल्यू को रखते हैं, अल्फ़ा का मान 4/3, बीटा का मान -1 बराबर x का गुणांक, देख सकते हैं x का गुणांक क्या है, -1, कुछ नहीं है माइनस में, इसलिए -1, यानी क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास माइनस और ब्रैकेट में -1 बटे में x² का गुणांक, तो x² गुणांक है हमारे पास 3, क्या है देखिए x² का गुणांक क्या है 3 है ना, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम बटे में 3। सॉल्व करते हैं तो सॉल्व में आ जाएगा 4, देखिए एलसीएम क्या हो गया 3,
यहाँ 3 से 3 कट गया 4 प्लस यहाँ कुछ नहीं है बटे में, कुछ नहीं है ना, तो क्या हो गया 3 से एक बार में यानी गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3 तो -3 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। यहाँ देखिए 4 में से 3 गया, 4 में से 3 माइनस में 3 है ना, तो 3 गया तो 1/3 बराबर 1/3। ठीक है, 1/3 बराबर 1/3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं यानी कि गुणे वाले को। तो गुणांक में क्या है, अल्फ़ा का मान हमारे पास 4/3 गुणे बीटा का मान -1, अचर पद है हमारे पास -4 और x² गुणांक है 3। सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 4 एकम 4 यानी -4/3 बराबर -4/3। यहाँ देखते ये भी क्या हो गया, प्रूफ डेट। ठीक, अब यहाँ देख सकते हैं आपका प्रश्न संख्या 1 के 6 प्रश्न थे, 6 को हमने सॉल्व कर लिया। आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।